नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का मॉडल पेपर, जो कि रहेगा आप लोगों को ये सेट 1 और ये रहेगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। और ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे न्यू है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेट 2 का वीडियो इसी चैनल में मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी में दिया हुआ है झारखंड, सी में दिया हुआ है बिहार और डी में दिया हुआ है उड़ीसा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा झारखंड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बंदरगाह, बी में दिया हुआ है मैदान, सी में दिया हुआ है सड़कें और डी में दिया हुआ है जल उद्यान। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है मैदान। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए परपट्टी और ऑप्शन नंबर बी मेंटल और सी में दिया हुआ है बाइक्रोड और डी में दिया हुआ है आंतरिकोड। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है यहाँ पर आंतरिकोड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप लोगों से चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सदाबहार वन, बी में है डेल्टाई वन, सी में है पर्णपाती वन और डी में है कांटेदार वन। और यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है पर्णपाती वन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अटलांटिक महासागर, बी में है हिंद महासागर, सी में है आर्कटिक महासागर और डी में है प्रशांत महासागर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित किया है। तो कौन। ऑप्शन नंबर ए हेटनर, बी में है रिटर और सी में है हेम्बोल्ट और डी में है इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पर दिया हुआ है हेटनर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर से विक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है घूर्णन के कारण, बी में है तापमान के कारण, सी में है ऊष्मा के कारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है घूर्णन के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 और 8 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बाढ़, बी में है चक्रवात, सी में है भूकंप और डी में है ज्वालामुखी विस्फोट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है यहाँ पर चक्रवात से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वायु प्रदूषण से, बी में है पुनर्निर्माण से और सी में है पुनर्वास से और डी में है इनमें से सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है वायु अपरदन से। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए में है श्रीनगर, बी में है अनंतनाग और सी में है जम्मू, डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है इनमें से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र और डी सिंधु। और क्वेश्चन नंबर जो 17 इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, और सी में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणों सीधी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए विषुवत वृत्त पर और बी में दिया हुआ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सी में दिया हुआ है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है
66 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा बी। और बी में दिया हुआ है यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। ऑप्शन नंबर ए में प्रोटीन, बी में है एमिनो एसिड, और सी में है कार्बोहाइड्रेट्स, और डी में है विटामिन। और जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 19 है, इसका सी नंबर राइट हो जाएगा, और सी में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्वतीय वर्षा होती है तो अरावली में, और बी में दिया हुआ है गारो खासी जंतिया में, और सी में है हिमालय के निचले भाग में, डी में है पश्चिमी घाट में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है पश्चिमी घाट में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सूखे का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में है बाढ़, बी में सुनामी, सी में है भूस्खलन, और डी में है धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक उपयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है यहाँ पर धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ 22, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जलप्रपात, बी सर्क, और सी में है गाज, और डी में है रेदिका। और इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ सर्क। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, बी में है बृहद क्षरण, और सी में है कनिकम चट्टान, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है ऑक्सीकरण। 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, बी में है कंचनजंगा, और सी में है माउंट एवरेस्ट, डी में है K2। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, कौन सी चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बेसाल्ट, और बी में दिया हुआ है संगमरमर, सी में दिया हुआ है चूना पत्थर, और डी में दिया हुआ है नीस। और क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ए में दिया हुआ है बेसाल्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26, इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता समृद्ध होता है कब। ऑप्शन नंबर ए में उष्मा मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और बी में दिया हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, सी में दिया हुआ है ध्रुवीय क्षेत्र में, डी में दिया हुआ महासागरीय क्षेत्र में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ए में दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 में आप लोगों से पूछा जा रहा है, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है ज्वार, बी में दिया हुआ धाराएं, सी में दिया हुआ तरंग, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ तरंग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से ठोस में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, बी में है वर्षण, और सी में है वाष्पीकरण, और डी में है संघनन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है यहाँ पर संघनन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है। ऑप्शन नंबर ए में समताप मंडल, बी में क्षोभ मंडल, सी में मध्यमंडल, और डी में है आयन मंडल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है क्षोभ मंडल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में 11 डिग्री चैनल, बी में 10 डिग्री चैनल और सी में है मन्नार की खाड़ी और डी में है अंडमान सागर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है 10 डिग्री चैनल। और क्वेश्चन नंबर 31 इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए में ग्रेनाइट, बी में है हीरा, सी में है चूना पत्थर और डी में है बलुआ पत्थर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है हीरा। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर ए में नाइट्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है मीथेन, डी में है हीलियम। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें पूछा जा रहा है दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केरल, बी में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश और सी में दिया हुआ है तमिलनाडु और डी में गुजरात। और यहाँ मानचित्र कहाँ दिया हुआ है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। सो दोस्तों मानचित्र तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में थे, तो इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर केरल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन से जीवमंडल नीचे क्षेत्र में दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है नीलगिरी, बी में है मानस, सी में है सुंदरवन, डी में है नंदा देवी। और राइट आंसर है इसका सुंदरवन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें पूछा जा रहा है छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में सदाबहार वन, बी में है पर्वतीय वन, सी में है पर्णपाती वन और डी में है कांटेदार वन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पर्वतीय वन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और 36 में पूछा जा रहा है भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया। ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज, बी में अरस्तु, सी में स्ट्रेबो और डी में टॉलमी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इरेटोस्थनीज। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में है सर जेम्स जीन्स और बी में है लाप्लास और सी में है इमैनुअल कांट और डी में है जेफरीज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है इमैनुअल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 तो 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। ऑप्शन नंबर ए में द्रास, बी में है पहलगांव, सी में है श्रीनगर और डी में है गुलमार्ग। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ द्रास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 इसमें पूछा जा रहा है मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है जलोढ़ मृदा, बी में है काली मृदा और सी में है लाल मृदा और डी में है लेटराइट मृदा। और इसका राइट आंसर है जलोढ़ मृदा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। सो दोस्तों यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर। ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी में है अटलांटिक महासागर और डी में है हिंद महासागर। और राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है पूछा जा रहा है किस राज्य में लोकताक झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी में है उत्तराखंड और सी में है मणिपुर और डी में है राजस्थान। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है मणिपुर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए में नाइट्रोजन, बी में ओजोन, सी में ऑक्सीजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है ओजोन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी में है असम और सी में है पश्चिम बंगाल और डी में है उत्तर प्रदेश। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में है असम।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन के लिए, बी में है पालतू जीवों के लिए, सी में है शिकार के लिए और डी में है संरक्षण के लिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। ऑप्शन नंबर ए हीरा, बी में है ब्लास्ट, सी में ग्रेनाइट और डी में है क्वार्ट्ज। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हीरा। क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा जा रहा है कि सिमलीपाल जीवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी में है झारखंड, सी में है छत्तीसगढ़ और डी में उड़ीसा। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय, बी में भौतिक, सी में जलीय और डी में है जीवमंडलीय। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है भौतिक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ 48। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में है ध्रुव रेखा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी में है झारखंड, सी में है बिहार और डी में है उड़ीसा। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है झारखंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए परपट्टी, बी में है मेंटल, सी में है बाह्य क्रोड और डी में है आंतरिक क्रोड। और राइट आंसर है आंतरिक क्रोड, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सेट का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।